तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां पर? डाइपोल। तो डाइपोल की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। देखो एक डाइपोल कंसीडर कर लो। डाइपोल के एक पॉइंट पर क्या है? -q चार्ज, 2 पॉइंट मान लिए और इस पर क्या है? +2। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इट इज द सिस्टम ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। 2 इक्वल और अपोजिट चार्ज से मिलकर डाइपोल बनता है ना जी। दोनों के बीच की दूरी काफी छोटी होती है। सेंटर क्या हो गया? यहां से यहां तक का दूरी क्या हो गया? a मान लो। और सेंटर से फिर दूसरे चार्ज के बीच की दूरी क्या हो गया? a हो गया। क्लियर है? अब हम क्या करने वाले हैं कि सेंटर से कुछ दूरी पर, r दूरी पर कोई पॉइंट क्या है? P है, जहां पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करना है। कितने एंगल पर? ठीक है। अगर यही लाइन पर आगे होता है ना तो इस पॉइंट को एक्सेल पॉइंट कहते हैं, और यहां पर होता है तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल पॉइंट कहते हैं। तो अब हमको r दूरी पर P पॉइंट पर हमको क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है। और जिस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना होता है उस पॉइंट पर हम लोग लेकर आते हैं क्या? यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेकर आते हैं। कौन सा? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, चलिए। तो अब हम क्या करते हैं कि इंफिनिटी से यहां पर चार्ज लेकर आ गए। ठीक, इसको ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करो। यहां से आकर दूरी क्या मान लो? जो भी है दूरी एपी, हमें यहां निकालना है और यहां निकालना है। 2 पॉइंट पर हमको क्या निकालना है? पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले देखो इस पॉइंट पर निकालना है, इस पॉइंट की वजह से और एक इस पॉइंट की वजह से। तो इसकी वजह से दूरी एपी बन जाएगा, इसकी वजह से दूरी क्या हो जाएगा? एपी बन जाएगा। तो पहले हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकाल लेते हैं। कितना आएगा? P बराबर कितना? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बन गया। ठीक, अब यहां से ध्यान सुनिएगा, अब हम V1 मान लेते हैं क्या? इसके वजह से यहां पर पोटेंशियल। ठीक, ये केस चार्ज क्यू नॉट लाकर प्लेस कर दिए। तो पोटेंशियल V1 बराबर क्या लिखेंगे? 1/4πε0। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं ना। तो किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर पोटेंशियल कल पढ़ाए थे 1/4πε0 Q/R। तो 1/4πε0 और यहां की वजह से यहां पर निकाल रहे हैं, तो ये हमारा चार्ज है कितना? -q। ये सोर्स चार्ज हो गया और यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी? दूरी क्या हो गया? ठीक है, यहां फिगर बनाना है, इसीलिए हम यहां पर यहां लिख देते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P = Q × 2। V1 निकल गया। हालांकि ये स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई डायरेक्शन होगा नहीं। हमको जो भी काम करना है AP निकालना है। चलो एक और काम कर लेते हैं। अब नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं किसके वजह से? +Q के वजह से P पर। तो V2 मान लिए और इसका वैल्यू हो जाएगा 1/4πε0 और Q बटा में कितना? हाँ या ना? अब क्या करते हैं? अब हम बात करते हैं किस चीज को लेकर? अब हम बात करते हैं कि AP और BP का वैल्यू क्या निकलेगा, क्योंकि नेट पोटेंशियल निकालना, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो नेट पोटेंशियल निकालने के लिए जोड़ देंगे। तो क्या लिखेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां पर? एट पॉइंट P, और किसके वजह से? ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू बोथ चार्जेज ऑफ डाइपोल, बोथ चार्जेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब दोनों चार्जेस की वजह से निकालेंगे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो जोड़ देंगे V1 प्लस V2। तो यहाँ 1/4πε0 कितना? -Q/AP और 1/4πε0 Q/ कितना? AP। तो कॉमन है, तो Q/4πε0 कॉमन निकाल लेंगे। 1/dP - 1 क्या हो गया? ये आपका V का मान आ गया। ठीक, अब V का मान आ गया तो ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया। ठीक, अब हमारा BP और AP निकल जाए, मेरा हो गया एक्सप्रेशन।
मेरा जो भी कैलकुलेशन है वो बीपी और एपी के लिए। तो मैंने आपको बता दिया, ध्यान से सुनना, कि ये डाइपोल है छोटा और ये दूरी है काफी बड़ा, तो हम इसको पीछे की ओर क्या करेंगे, हाँ प्रोड्यूस करेंगे और इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। मान लिया ये परपेंडिकुलर एम पर गिरा और उसी तरह यहाँ परपेंडिकुलर गिर जाएंगे, मान लो ये एम पर गिरा, तो उस आधार पर ये एंगल क्या हो गया, थीटा। ये परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री हो गया। तो अब आप देखोगे कि ये इस पर परपेंडिकुलर है और ये काफी बड़ा है, तो ये वाला लाइन कौन सा, एमपी और एपी बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे सिंस डाइपोल इज वेरी स्मॉल, स्मॉल दैट इज स्मॉल ए इज मच लेस देन कितना, स्मॉल आर। तो सो क्या एपी का मान किसके बराबर होगा, बोलो, एमपी के बराबर होगा। और बताओ बीपी का मान किसके बराबर होगा, एमपी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, एमपी के बराबर हो गया। अब आइए, तो एपी का वैल्यू एमपी और बीपी का वैल्यू क्या हो गया, एमपी के बराबर हो गया। अब ये वैल्यू लाकर रखो, तो पहले एमपी का मान निकालते हैं। देखो तो एमपी कितना होगा, ओएम प्लस ओएम प्लस ओपी, और एनपी का मान क्या होगा, ओपी माइनस ओएम। देख लो, पहले यहां क्लियर करो, समझ आ रहा है। हमारा क्या निकालना है, एनपी निकाल, देखो एमपी निकालना है, तो एमपी पूरा ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू जोड़ देंगे, तो एम प्लस क्या मिला, ओपी। और एनपी निकालना है, तो एनपी कहाँ है, ये पूरा वैल्यू है, तो इस पूरे वैल्यू में से ये वाला वैल्यू माइनस कर देंगे, तो ओपी माइनस कितना, वो हो जाएगा। अब क्या करो, ओएम का मान क्या है, ओएम का टोटल आर है, और ओपी नहीं, ओएम का आर नहीं है, ओपी का आर है। और ओएम का जो मान है, देखो यहाँ किसी ट्रायंगल में सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये बन गया बेस। बेस किसमें होता है, cos थीटा, इसका लेंथ होगा a cos थीटा। देख लो, इन ट्रायंगल कौन सा, O M A, cos थीटा बराबर क्या आएगा, OM बाई OM। OM निकालना है और ये वैल्यू हो गया कितना, स्मॉल। OM बराबर क्या मिलेगा, a cos थीटा। उसी तरह यहां निकालोगे किस ट्रायंगल में, OMB, तो इसमें भी आएगा OM बराबर क्या आएगा, a cos थीटा, डायरेक्ट लिख देना, ये भी a cos थीटा आएगा, रख दो। तो a cos थीटा प्लस r, और यहां हो गया a r माइनस, इसको आप सजाकर r प्लस a cos थीटा लिख सकते हो, और ये हो गया r माइनस कितना, a cos थीटा। अब हम क्या कर रहे हैं, ये वैल्यू लाकर प्लेस कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में रख दें तो b इज इक्वल टू क्या आएगा, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, रिजल्ट क्या आएगा 1 बाई r माइनस a cos थीटा प्लस 1 बाई r प्लस कितना, a cos थीटा। एलसीएम ले लो, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम लेंगे, कहां माइनस, बीपी का मान क्या है, r माइनस a cos थीटा, या माइनस, एलसीएम लेंगे तो a माइनस b, a प्लस b, तो a स्क्वायर माइनस लिख सकते हैं। फिर उसके बाद तो ये वाला मल्टीप्लाई में जाएगा, r प्लस a cos थीटा, r माइनस है तो माइनस माइनस a cos थीटा, यहां तक तो समझ में आ रहा होगा, r कट गया, a cos थीटा और a cos थीटा मिलकर क्या हो गया, a cos थीटा। तो b बराबर q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या गया 2a cos थीटा अपॉन कितना, r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब q इंटू 2a एक साथ कर दो, तो q इंटू 2a एक साथ कर दिए, और यहाँ क्या बन गया, cos थीटा और r स्क्वायर माइनस कितना, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। q इंटू 2a क्या बन गया, p बन गया। तो b बराबर 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा अपॉन कितना, r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये हमारा पोटेंशियल आ गया, यही हमारा रिजल्ट भी हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, वो सुनो। अब क्या है, इसमें कंडीशन है ना जी, a
इज मच लेस देन आर, क्या लिखेंगे सेंस ए इज मच लेस देन आर, दैट इज किसका मान 0 हो जाएगा, ए का मान 0, ए का मान 0 रख दो। तो v बराबर क्या आ गया 1/4 नॉट p cos थीटा अपॉन कितना, ये पोटेंशियल है। तो आपका अगर ठीक है बहुत शॉर्ट डाइपोल के लिए कंडीशन ले लेंगे, अब बाकी यहाँ पर रिजल्ट आ गया। तो हमारा मेन यही रिजल्ट आ गया किसके लिए, शॉर्ट डाइपोल के लिए इसी पॉइंट पर पोटेंशियल का फॉर्मूला 1/4 नॉट p cos थीटा बटा में r स्क्वायर, यानी एंगल पर डिपेंड करेगा, एंगल जितना ज्यादा होगा पोटेंशियल उतना कम होगा। cos थीटा है, cos में जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैल्यू बढ़ते जाता है। अब इसमें 3 केस बनेगा, कौन कौन सा केस बनेगा, 3 केस में आएगा। पहले हम लोग निकालेंगे सेंटर पर निकालना, दूसरा निकालेंगे एक्सेल पॉइंट पर, और तीसरा निकालेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट पर। तो अब लिखेंगे क्या, एट द सेंटर ऑफ डाइपोल, क्या लिखेंगे केस फर्स्ट, एट द सेंटर ऑफ डाइपोल, डाइपोल के सेंटर पर निकालो। तो डाइपोल के सेंटर पर रिजल्ट कितना आएगा, देखिए थीटा का मान कितना आ जाएगा, देखो डाइपोल के सेंटर पर ये हो गया -q और इस पर क्या हो गया +q, ये 0, ठीक है। तो डायरेक्ट जोड़ देंगे, v बराबर क्या मिला, यहाँ डाइपोल के सेंटर यूज कर रहे हैं बाबू, तो पोटेंशियल डायरेक्ट भी ले सकते हैं, खैर इसका कोई जरूरत भी नहीं है। क्या 1/4 नॉट -q बाई a प्लस 1/4 नॉट और q बाई कितना, क्योंकि ये दूरी r खुद सोचो ना, ठीक है, वो नहीं आज मतलब नहीं है, तो ये वैल्यू कट गया, तो पोटेंशियल क्या हो गया, तो डाइपोल के सेंटर में पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा केस लेंगे, क्या एट एक्सेल पर लेकर, एक्सेल पॉइंट, अगर एक्सेल पॉइंट की बात करेंगे बताओ थीटा कितना होगा, तो एक्सेल पॉइंट पर इधर वाला जो डाइपोल है, देखो ये हम फिगर जो बनाए थे यहाँ एक बार फिर से रिमाइंड कर रहे हैं, -q + q, ये दूरी क्या था r, तो ये अगर एंगल थीटा है, इसको जैसे जैसे इंक्लाइन करेंगे इधर आ जाएगा। अब क्या लिखेंगे, थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाएगा, और थीटा 0 होगा तो v बराबर क्या आएगा 1/4 नॉट q cos p cos थीटा cos 0 डिग्री अपॉन कितना r स्क्वायर, तो v बराबर कितना आया 1/4 नॉट p बटा में कितना r स्क्वायर, ये v का मान आ गया। केस 2 लेके चलेंगे, केस 5 मतलब क्या एट इक्वेटोरियल पॉइंट, तो इक्वेटोरियल पॉइंट की बात करेंगे तो थीटा कितना होगा 90 डिग्री, तो v बराबर आएगा 1/4 नॉट p cos, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे भी 0 आएगा, यानी सेंटर से इक्वेटोरियल पॉइंट पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, ठीक है।